एप्पल कंपनी के को फाउंडर आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने इनोवेशन के ज़रिए आने वाले दशकों तक करोड़ों दिलों में राज करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टीव जॉब्स के बारे में, जिसको फोर्ब्स ने वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1995 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और कैंसर की बीमारी से पीड़ित जॉब्स की मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को हुई थी। जॉब्स 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे प्रसिद्ध भाषण स्टे हंगर स्टे फुलिश दिया था। इस स्पीच में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी 3 कहानियां सुनाई थी। जॉब्स एक ऐसे व्यक्ति थे जिसको माता पिता ने रखा नहीं। इनके पिता अब्दुल जंदाली एक मुसलमान थे। जोएन, इनकी माँ एक अमेरिकन थी, लेकिन क्योंकि ये दोनों शादीशुदा नहीं थे, इमिग्रेंट्स थे, बहुत छोटे थे, 22 साल के थे, तो बच्चे के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते थे, इसीलिए इनको एडॉप्शन के लिए दे दिए। स्टीव जॉब को कैलिफोर्निया में रहने वाले पॉल और क्लैरा जॉब्स ने गोद दिया। पॉल और क्लैरा मिडिल क्लास फैमिली से थे, इसलिए उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। फिर भी वो स्टीव की हर ज़रूरतों को पूरा करते थे और उन्हें सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। स्टीव जॉब्स ने कहा, 17 साल की उम्र में मुझे कॉलेज में दाखिला मिला। पढ़ाई के दौरान मुझे लगा कि मेरे माता पिता की सारी कमाई मेरी पढ़ाई में ही खर्च हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूँगा। आखिरकार मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूँगा। उस समय ये डिसीज़न शायद सही नहीं था, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा डिसीज़न बिल्कुल सही था। उस समय मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मैं अपने दोस्त के कमरे में ज़मीन पे सोता था। मैं कोक की बोतल बेचता था ताकि जो पैसे मिले उससे खाना खा सकूं। खाने के लिए मैं 7 मील चल के कृष्ण मंदिर जाता था। रेड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए दुनिया में मशहूर था। पूरे कैंपस में हाथ से बने हुए बहुत ही खूबसूरत पोस्टर्स लगे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कैलीग्राफी की पढ़ाई करूं। मैंने शेरिफ और सैन सेरिफ टाइपेज सीखे। मैंने इसी टाइपेज से अलग अलग शब्दों को जोड़ के टाइपोग्राफी तैयार की, जिसमें डॉट्स होते हैं। 10 साल बाद मैंने पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिज़ाइन किया। खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ ये मेरा पहला कंप्यूटर डिज़ाइन था। यदि मैं कॉलेज से नहीं निकलता और मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैं ये नहीं बता पाता। मैं इस मामले में बहुत लकी रहा कि मैं अपने जीवन में जो करना चाहा मैंने किया। वॉज़नियक और मैंने मिलके गैराज में एप्पल की शुरुआत करी। तब मेरी उम्र 20 साल थी। हमने खूब मेहनत की और 10 सालों में ही हम बहुत ऊपर पहुंच गए। एक गैराज में 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 वर्कर्स काम करने लगे। हमने अपने सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिन्टोश कंप्यूटर को लॉन्च किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को कंपनी संभालने के लिए चुना। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फ्यूचर को लेकर जो हमारा विज़न था वो फेल हो गया। मैं जब 30 साल का था तो मुझे ही कंपनी से निकाल दिया गया। मुझे लगा कि मेरी ही कंपनी से मुझे कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद मैंने 5 सालों में एक नई कंपनी तैयार की, नेक्स्ट नाम से, और इसके बाद एक और कंपनी पिक्सर नाम से। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज इस स्टूडियो को दुनिया का बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल ने नेक्स्ट को ख़रीद लिया और मैं वापस एप्पल पहुंच गया। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसने एप्पल को नया जीवन दिया। मुझे लगता है यदि मुझे एप्पल से नहीं निकाला होता तो मैं ये सब नहीं कर पाता। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, लेकिन हमें घबराने नहीं चाहिए। आप अपनी मंजिल पर नज़र रखें और आगे बढ़ते रहें। जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मैं जब 17 साल का था तो मैंने एक कोटेशन पढ़ा जो कुछ ऐसा था, आप हर दिन ये सोचकर जियो कि आज आपका आखिरी दिन है, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सही में आखिरी दिन होगा। इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। 33 सालों में मैं रोज़ सुबह शीशे में अपना चेहरा देखता हूँ और यही सोचता हूँ, यदि आज मेरा आखिरी दिन है तो मुझे वो करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ। कई दिनों तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं जल्दी मर जाऊँगा। ये सोच मुझे जीवन में और ज़्यादा काम करने की प्रेरणा देती है। कुछ साल पहले ही मुझे कैंसर का पता चला। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं 3 से 6 महीने तक ही ज़िंदा रह पाऊँगा।
मुझे कहा कि मैं अपने परिवार वालों को अपनी बीमारी के बारे में और अपने काम के बारे में बता दूं। मैंने अपना इलाज करवाया, सर्जरी हुई, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बहुत ही नज़दीक से मौत को देखा है। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत एक सच्चाई है जिसका सामना सभी को एक दिन करना है। गाइज, ऐसी इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।